हेलो फ्रेंड्स, आईपीसी की इस सीरीज़ में आज हम सेक्शन 71 पर हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने 69 और 70 भी कर लिए थे। तो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर देख लें ज़रूर, तभी ये वीडियो आप देखें, क्योंकि हम 71 पर हैं और आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेज where anything which is an offence is made up of parts, any of which part is itself an offence, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offences unless it to be so expressly provided. इट मीन्स अगर ऑफेंडर ने, यानी कि जो क्राइम करता है उसने बहुत सारे कोई एक्ट करते टाइम बहुत सारे ऑफेंस कर दिए हैं, तो सेवरल ऑफेंसेस का अगर हमें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें चार्जशीट जब फाइल करते हैं तो उसमें जो ऑफेंसेस हैं उसकी पनिशमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें हमें उसको पार्ट्स में डिवाइड ना करके उसको एक ही साथ मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करके जितना भी उसका पनिशमेंट का आता है वो 14 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईपीसी में ये लिखा है कि 14 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हम किसी भी ऑफेंस। Where any is an offence falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished, or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute when combined a different offence. तो यहाँ पे यही बता रखा है कि अगर जो भी एनीथिंग इज़ एन ऑफेंस, जो भी अगर उसका कोई एक्ट है और वो ऑफेंस है, या फिर वो किसी मतलब मोर सेपरेट डेफिनेशंस में फॉल होता है, या अलग कोई उसका लॉ है उसमें फॉल हो रहा है, तो उसके लिए अलग दी जा सकती है। अदरवाइज़ उसका जो सेवरल ऑफेंसेस हैं उनको कंबाइन करके और उनसे ज़्यादा उसको सज़ा नहीं हो सकती। कंबाइंड होने के बावजूद उसको 14 ईयर्स से आप ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। दैट्स इट, इसमें इतना ही बता रखा है। देन 72 पर चलते हैं। पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। इसमें सेवरल ऑफेंसेस के बारे में बता रखा है, बट यहाँ पे क्या डाउटफुल है कि जो जजमेंट है, जो जजमेंट दी गई है और उसमें पनिशमेंट की बात कर रखी है, तो वो डाउटफुल है। और वो कैसे है, चलो आगे पढ़ते हैं। इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज़ गिवन दैट ए पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, मतलब जजमेंट में वो स्पेसिफाइड कर रखा है कि उसको सेवरल ऑफेंसेस के लिए गिल्टी किया गया है, बट दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज़ गिल्टी। बट जो जिन चीज़ों के लिए उसे, जिन ऑफेंसेस के लिए गिल्टी किया गया है वो डाउट में है, ठीक है, कि उसने किए हैं कि नहीं। द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड इफ़ द सेम पनिशमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। तो यहाँ पर इसका ये है बताया गया है कि जो जिन ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हुआ है तो उनके लिए जो पनिशमेंट है, तो उनके लिए ऑफेंस क्या दें, मतलब जो उसने ऑफेंस किए हैं वो डाउट में है कि वो कौन से ऑफेंसेस हैं और उनकी क्या पनिशमेंट होगी, तो उसको लोएस्ट जो है पनिशमेंट दी जाएगी। तो पनिशमेंट लोएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसमें सेम पनिशमेंट है, तो अगर उसका जो पनिशमेंट है वो प्रोवाइड नहीं दे रखा है किसी भी चीज़ में, तो उसकी पनिशमेंट जो होगी लोएस्ट होगी, ठीक है। अगर जो डाउटफुल में है ऑफेंस, तो ऑफेंस अगर डाउटफुल में है और उनकी पनिशमेंट नहीं दे रखी है या कोई सिमिलर है, सेम पनिशमेंट है, तो उसके लिए उसको लोएस्ट दी जाएगी। 72 में ये है। देन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको टिक कर लीजिएगा। Whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced not exceeding 3 months in the whole according to the following scale. यहाँ पे कुछ स्केल्स दे रखे हैं, उनको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूँ। सोलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब अगर किसी ने बहुत रिगरस
किसी ने हीनियस क्राइम किया है, अगर किसी ने हीनियस क्राइम किया है तो उसको रिगरस इम्प्रिजमेंट दी जाएगी और उसमें उसको पोर्शन मतलब कन्फाइन किया जाएगा। क्या कन्फाइन किया जाएगा मतलब उसको एक जगह बंद कर दिया जाएगा बिल्कुल, फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस मतलब या तो एक कमरे में या फिर एक पूरे इस जैसे कि इस क्राइटेरिया से आप बाहर नहीं जा सकते या फिर एक रूम में बंद कर देना बिल्कुल, तो उस चीज़ को सोलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं कि चारों तरफ से आपको बंद कर देना। तो उसके लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट है और ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है इन द होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। अब यहाँ पे इसका स्केल बता रखा है, उसमें क्या है, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। अगर 1 मंथ का उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट हुआ है तो उसको बढ़ाकर हम 6 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकते। A time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 month। जैसे यहाँ पे 6 मंथ का उसको इम्प्रिजमेंट मिला है तो हम 2 महीने से ज़्यादा उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते, ठीक है। और शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर मतलब 1 ईयर के लिए भी अगर उसको पनिशमेंट मिली है तो भी हम 2 मंथ से या 3 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर। अगर इम्प्रिजमेंट जो है 1 ईयर के लिए बढ़ा दी गई है तो उसका फिर 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। तो उसी के यहाँ पे इम्प्रिजमेंट के अकॉर्डिंग उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है और जैसे जैसे इम्प्रिजमेंट बढ़ती जाएगी वैसे ही उसका सोलिटरी कन्फाइनमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप उसको उससे ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। देन आपका आता है 74 लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। यहाँ पे सोलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट बताई गई है कि आप कितनी लिमिट तक उसको रख सकते हैं। शैल नॉट एक्सीडिंग 7 days इन एनी 1 month। अगर उसको 1 मंथ करके आप रख रहे हो तो उसको 7 days का इंटरवल जो है आपको देना होगा बीच बीच में, नॉट लेस देन ड्यूरेशन दैट सच पीरियड। और उससे कम उसको नहीं दे सकते, मतलब उससे कम चलेगा ही नहीं, उसको 7 days का तो आपको देना ही देना होगा इंटरवल, ओके। तो इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, अब आपको जैसे सोलिटरी कन्फाइनमेंट देनी है किसी को तो सच कन्फाइनमेंट शैल नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम। तो 14 days से एक बार में उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन दैन सच पीरियड। तो इसके बीच में आपको उसको इंटरवल भी देना होगा। एंड व्हेन द इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड, जब इम्प्रिजमेंट उसको दी गई है तो उसके शैल एक्सीड 3 months, तो वो 3 months के लिए हुई है, उसको 3 months तक बढ़ा सकते हैं। बट सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month, ओके। तो 1 month में उसको 7 days ही होएगा और उसके बाद उसको इंटरवल दिया जाएगा। और वो बीच बीच में इंटरवल जैसे जैसे ऑर्डर हमारे जज साहब देते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको इंटरवल्स होता है और वो 7 दिन से कम नहीं उसको कम कर सकते हैं, मतलब 7 दिन का तो आपको देना ही देना होगा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में। 74 में इसकी लिमिट तय की गई है। सो गाइज ये बहुत हैवी सेक्शंस हैं क्योंकि इनको समझना बहुत ज़्यादा, बार बार आप इनको रीड करेंगे तो बहुत इजी हो सकता है, अदरवाइज़ ये बहुत हैवी सेक्शंस हैं, आपको इनको बार बार रीड करना ही होगा क्योंकि एक बार में ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे। और मैं जो वीडियो बना रही हूँ फिर वो ज़्यादा लेंदी होती जा रही हैं क्योंकि मुझे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ही आपको वीडियोस समझाना है, क्योंकि ज़्यादा लंबी होने के कारण फिर आप बोर हो जाएंगे और आप फिर कट कर देंगे बीच में ही वीडियो को। तो बोर ना हो और छोटी छोटी वीडियो से ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वही मैं चाहती हूँ। तो इतना ही आज के लिए, ठीक है। तो सेकंड जो वीडियो आएगी, इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम कवर करेंगे। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और मेरी वीडियो लाइक करने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके LLB फ्रेंड्स हैं या लॉ के फ्रेंड्स हैं या जो IPC को पढ़ना चाहते हैं एज ए जनरल नॉलेज, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक।